नमस्कार, आज हम सभी मिल रहे हैं मुकुल सिसोदिया जी से, उनकी कहानी के साथ जो कि आप सभी को बहुत मोटिवेट करेगी। तो मुकुल सिसोदिया जी अपने बारे में बताएँ और आप क्या बिज़नेस करते हैं, ये भी बताएँ? नमस्कार मौली, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखिए जी आप पूछ रही हैं कि बिज़नेस के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करना चाहूँगा इस मैटर के ऊपर कि ये जो बिज़नेस है मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2020 में। ठीक है? मेरे बिज़नेस का जो नाम है कंपनी का वो है केस ल्यूकर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली जो कंपनी है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग बैंक के थ्रू जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको हम लोग अनसिक्योर्ड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अनसिक्योर्ड फंडिंग के अगर उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँ आपको तो ये फंडिंग होती है बिना किसी मॉर्गेज के। इस फंड्स के लिए किसी भी तरह का कोई मॉर्गेज हमें नहीं चाहिए होता और सारा का सारा जितना भी पैसा है या जितने भी फंडिंग्स है वो सीधा बैंक के थ्रू रूट करता है। ओके। आप किन-किन लोगों को ये फंड देते हैं मुकुल जी? तो मैम जैसे मैंने बताया आपको कि डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं और इन सबके साथ-साथ एक चीज़ और है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है, जो कि कहीं पे जॉब कर रहा है, जो कि सैलरीड है, हम उसको भी फंड करते अच्छा, हैं। जी। ठीक है। मुकुल जी, कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज ये सब बनना चाहते हैं और बिज़नेस के बारे में कोई नहीं सोचता, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे एक बिज़नेसमैन बनना है? देखिए मैम बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक रिस्की टास्क है, ठीक है। कहीं न कहीं पे आपका जो माइंडसेट है वो बिज़नेस की तरफ करना और जब वो भी तब जब आप एक जॉब में हो, तो ये बहुत बड़ा अ, टास्क चीज़ है, बहुत बड़ा रिस्की टास्क है। तो जैसे कि आप पूछ रही हैं कि कब ऐसा हुआ, कब लगा कि सब लाट बनना चाहते हैं? ये मेरा जो माइंडसेट था पहले स्टार्टिंग से ही वो था कि मैं बिज़नेस में आऊँ। बट समहाउ कहीं न कहीं ऐसी चीज़ थी कि मुझे मेरी फैमिली को देखना था, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थी, ठीक है? तो उसके रीज़न से मुझे जॉब में आना पड़ा, ठीक है? मैंने करीब 10 से 15 साल मैंने प्राइवेट बैंक्स में काम किया। बैंक्स में आने के बाद तब मुझे लगा कि नहीं मुझे वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही, ठीक है? आज अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो अगर मेरे को कुछ चीज़ पसंद भी आ रही है, ठीक है? अगर वो मैं सबसे पहले उसका टैग दे दूँगा। अगर मैं कहीं भी जाऊँगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसका टैग दे दूँगा कि क्या है। लेकिन मुझे अब ये चीज़ समझ में आ गया जब से मैं अपने बिज़नेस के अंदर आया हूँ तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अगर एक एक कंपैरेटिवली बात करूँ कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ईज़ी अ, एक्सेसिबल है या कि हम उसको बेयर कर सकते हैं, तो वहाँ मुझे टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चीज़ देखते हैं और उसी को खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि एक बिज़नेस में हो सकती है। इस जॉब में कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुकुल जी बिज़नेस में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी आते हैं और कभी-कभार हमें ऐसा लगता है कि अब हमें जॉब ही कर लेनी चाहिए और हम हार जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम उससे हार जाते हैं और फिर हम स्विच कर लेते हैं जॉब की तरफ वापस। देखिए, जॉब मतलब बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जहाँ पे आपको पूरा माइंडसेट लेके ही आना पड़ेगा। यानी कि ये अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले जॉब करूँ, फिर मैं एक बिज़नेस को स्टार्टअप करके देखूँ, ये चलेगा नहीं चलेगा और वापस से नहीं चल रहा था और जॉब में चले जाऊँ। तो वो आदमी कभी बिज़नेस नहीं कर सकता। मतलब रिस्क लेनी पड़ेगी, थोड़ा बिल्कुल, पेशेंस बिल्कुल, रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। रिस्क तो सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है? आप जब तक की रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? तब तक आप रिच नहीं बनेंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई आदमी सोच रहा है कि हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ-साथ वो सोच रहा है कि मेरे को अब स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं या मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं या मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उस किसी भी इंसान का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर है, वो उस टाइप का बिज़नेस करना चाह रहा है, डज़न्ट मैटर कि वो चाहे सर्विस इंडस्ट्री में हो, डज़न्ट मैटर किसी भी चीज़ में हो, तो उसको वो चीज़ करनी चाहिए ताकि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। और मुकुल जी बिज़नेस को करने के लिए कौन-कौन से बच्चों को कोर्सेज़ करने चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ी सुविधा मिले कि वो कर पाएँ बिज़नेस, थोड़ा उनका माइंड सेट हो जाए? देखिए, बिज़नेस करने के लिए तो ऐसा कुछ कन्फर्म कोर्सेज़ है नहीं बट है कि हाँ, कुछ अगर कोई बच्चा अगर जानना भी चाहे कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? चीज़ें रूट कैसे करती हैं, तो उसके लिए बिज़नेस मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कोर्सेज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है? लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक कि आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके नहीं करोगे, तो थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ पे काम नहीं आएगी। बिल्कुल। जी। मुकुल जी हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? देखिए, बिल्कुल सही है। सक्सेस का मतलब किसी न किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है और मैं अगर अपनी बारे में बताऊँ हालाँकि देखिए सक्सेस और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करना, दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आज अगर बात करूँ तो मेरा मार्केट यानी कि मेरे बिज़नेस से रिलेटेड का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इस एरिया के अंदर, ठीक है? एरिया इन द सेंस कि आज मैं अगर जहाँ मैं बैठा हूँ,
या मेरी सिटी है या मेरे आउट ऑफ सिटी की बात करूँ या पूरे पैन इंडिया की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो। तो सक्सेस हर किसी के पास है, ठीक है? लेकिन इस मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब जो बात कर रहे हैं कि किसका हाथ है सपोर्ट का, तो देखिए मेरी मदर जो है, ठीक है? उन्होंने मुझे हमेशा ही एनकरेज करा है इन चीज़ों के लिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं, ठीक है? कि नहीं ये ये तू भी कर सकता है, ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं जो मेरी मदर की बोली हुई बात थी, कि नहीं ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने घर में सबसे पहला बिज़नेसमैन हूँ, तो जस्ट बिकॉज़ कि उनके जो वर्डिंग्स थे, ठीक है? तो उनका जो आशीर्वाद, उनका जो माँ साथ का था आशीर्वाद, जी, जी ठीक बिल्कुल, है? माँ तो का वो बहुत आशीर्वाद ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। तो जी, तो माँ के अलावा और कौन आपके सक्सेस में आपके देखिए साथ रहा? अगर सेकंड उसकी बात करूँ कि अगर नंबर वन उनकी बात करूँ सेकंड नंबर पे अगर आप कोई मैरिड है और वो बिज़नेस कर रहा है तो उसमें सपोर्टिंग वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ठीक है? अगर वाइफ आपकी सपोर्टिव है तो आपको किसी भी जगह पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कैसा भी टाइम फेस कर रहे हैं, ठीक है? उस फेज़ के अंदर आपका वाइफ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। विदाउट वाइफ के जी, मतलब हस्बैंड की सक्सेस में वाइफ का हाथ और वाइफ की सक्सेस में हस्बैंड का हाथ होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हाँ, सपोर्टिव होना दोनों का ज़रूरी है। ऐसा जी, नहीं है जी, जी। कि अगर वाइफ बिज़नेस कर रही है तो हस्बैंड सपोर्टिव ना हो और हस्बैंड बिज़नेस कर रहे हैं तो वाइफ सपोर्टिव ना हो। इसका मतलब है कि दोनों को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है अपने जी। पार्टनर्स के देखिए लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जब तक जी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, चीज़ें थोड़ी बहुत हाँ, ऊपर-नीचे होती रहती हैं। जी। और मुकुल जी आप न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये अगर बात करें हम न्यू जनरेशन की, तो नई जनरेशन को सारी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं या जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? जो अभी एक ऐसे फ़ेज़ में आ चुके हैं जिनको लगता है कि नहीं हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन के अंदर जाएँ, ठीक है? तो उनको मेरे हिसाब से आज के टाइम का देखते हुए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ करनी चाहिए। वो जिस भी फ़ील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, उस फ़ील्ड के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेके अपना स्टार्टअप करें, ठीक है? वो आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा पेपर में भी कि अमेज़न जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो कि एक मल्टी ग्लोबल कंपनी है, ठीक है? उसने अपने कम से कम 500 एम्प्लॉइज़ को निकाल दिए, ठीक है? और रोबोट्स को हायर किया। तो ये जो भी आपकी जब हम लोग बात करते हैं जॉब की, तो उस सीक्वेंस में कभी भी जॉब का सेंस आएगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये कि आने वाला टाइम ऐसा है कि आप जॉब खत्म हो जाएगी, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा काम देगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरे बिल्कुल, हिसाब से ये कि जो भी बच्चे हैं, जो इस फ़ेज़ में हैं, जो आने वाला कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बिज़नेस के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल। जी। शुक्रिया मुकुल जी, आपकी कहानी से हम वाक़ई बहुत प्रेरित हुए हैं और हमारे बच्चे भी सुनकर बहुत प्रेरित होंगे, जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत प्रेरित होंगे। तो हम ऐसे ही नई-नई कहानियों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ नई और सच्ची कहानियों के लिए मधु की कलम से।